नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम विषय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का निज नाम प्रणव अर्थात ओम है। ओमकार को ही आदि ध्वनि भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। एक अर्थ में कहें तो ईश्वर के नाम का उच्चारण यह संपूर्ण सृष्टि यह ब्रह्मांड कर रहा है। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के अर्थ का बोध मतलब ज्ञान या जानकारी करवाता है वह उस वस्तु या पदार्थ का वाचक कहलाता है, और उस शब्द के द्वारा जिस पदार्थ या वस्तु का ज्ञान होता है वह वाच्य कहलाता है। जैसे ऋषि शब्द वाचक है और गेहुआ वस्त्रों को धारण करने वाला, लंबे बाल व दाढ़ी रखने वाला तथा कुटिया में निवास करने वाला व्यक्ति विशेष उसका वाच्य है। जैसे प्रणव अर्थात ओम शब्द वाचक है और ईश्वर मतलब पुरुष विशेष उसका वाच्य है। वाचक उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, और वाच्य उसे कहते हैं जो उस व्यक्ति या वस्तु की ऐसी विशेषताएं बताए जिससे उस वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान स्वतः स्वयं ही हो जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं उस ईश्वर मतलब पुरुष विशेष के वाचक नाम ओम का उच्चारण या जप उसके अर्थ सहित चिंतन के साथ करना चाहिए। ओम नाम का जप उसके अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। जप का अर्थ है किसी शब्द या किसी वाक्य का बार बार उच्चारण करना, अर्थ सहित चिंतन के साथ करना। प्रणव अर्थात ओम का जप प्रणव शब्द में निहित अर्थ के साथ बार बार भावना के साथ करना चाहिए। अलग अलग मतों में जप के अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः जप को 4 भागों में बांटा गया है। जप 4 प्रकार से किया जाता है। 1. वाचिक जप, 2. उपांशु जप, 3. मानसिक जप, 4. अजपा जप। जप में शब्द का अर्थ और अर्थ की भावना यह प्रमुखता से आता है। 1. वाचिक जप, उच्च स्वर में बोलकर जो जप किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है। जैसे इस प्रकार निरंतर ऊंचे स्वर में बोलना। वाचिक जप से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। 2. उपांशु जप, थोड़े से ओष्ठ खुले हों और धीरे धीरे बोलकर जप करना उपांशु जप कहलाता है। जैसे जब हम जप करें तो केवल हमें ही सुनाई दे, दूर बैठे व्यक्तियों को नहीं। उपांशु जप से धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है और साधक की वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लग जाती हैं। उपांशु जप से वाणी में स्थिरता के साथ शरीर में भी स्थैर्य आने लगता है। 3. मानसिक जप, शांतिपूर्वक आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाकर जब हम मन ही मन जप करते हैं, मन ही मन ओंकार या मंत्र को जपते हैं तो वह मानसिक जप कहलाता है। 4. अजपा जप, उपरोक्त जपों का जब अच्छी प्रकार भली भांति अभ्यास हो जाता है तब बिना प्रयास के भी जप की निरंतरता बनी रहती है, उसे अजपा जप कहते हैं। यह अत्यंत स्वाभाविक रूप से होता है। सारे कार्य करते हुए भी यह जप निरंतर साधक के भीतर अखंड रूप से चलता रहता है और सदैव उसे प्रभु की छत्रछाया में बिठाए रखता है। यह जप की सर्वोत्तम स्थिति है। जप यदि अर्थपूर्वक नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं होता है, केवल बोलने की आवृत्ति भर होती है। यदि जप का अर्थपूर्वक जाप किया जाए लेकिन भावना न हो तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। आंशिक लाभ तो मिलता है और यह आंशिक लाभ पूर्ण लाभ की ओर साधक को बढ़ाता भी है। तो इस प्रकार प्रणव अर्थात ओम का जप 1. बार बार उच्चारण करना, 2. अर्थ सहित उच्चारण करना, 3. भावना के साथ उच्चारण करना, 4. चिंतन के साथ उच्चारण करना, 5. नियम से करने से साधक का चित्त स्वतः एकाग्र होता है। ओम के जप से वृत्तियों का निरोध भी करना चाहिए। ओम के जप व वृत्तियों के निरोध से परमात्मा के प्रकाश का प्रकटीकरण स्वतः होता है। ओम नाम के जप या उच्चारण से साधक में अंतरात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का आगमन होता है और उसकी सभी बाधाएं या विघ्नों की भी समाप्ति हो जाती है। ओम नाम के जप से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, साथ ही योग मार्ग के विघ्न भी समाप्त होते हैं। योग साधना के पथ पर साधक को अनेकों बाधाओं, व्याधि या रोग आदि का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं से साधना में विघ्न पड़ता है और साधना में विघ्न आने से साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। योग साधना मार्ग की इन बाधाओं को ओम नाम के जप मात्र से समाप्त किया जा सकता है और साथ ही अपने शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान साधक को होता है।
मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने।